प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र मीणा प्रवक्ता विद्युत के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में पदस्थापित हूँ। आज के इस वीडियो ई लेक्चर के अंतर्गत हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के स्टेटमेंट एवं उसके सत्यापन के बारे में अध्ययन करेंगे एवं जानेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का एसी सर्किट के लिए स्टेटमेंट क्या होता है एवं इसका डीसी सर्किट के लिए स्टेटमेंट क्या होता है एवं किस प्रकार इसका सत्यापन या वेरिफिकेशन करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फॉर डीसी सर्किट। इस प्रमेय के अनुसार किसी डीसी सर्किट में सोर्स से लोड को सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, लोड रेजिस्टेंस RL का मान सोर्स रेजिस्टेंस RS के बराबर होना चाहिए। RL इक्वल टू RS। RL यहाँ पर है लोड रेजिस्टेंस, RS क्या है, S मीन्स सोर्स यानी सोर्स का रेजिस्टेंस। इसको हम आगे फर्दर लिख सकते हैं RL इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू RTH। R EQ क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी दिए गए सर्किट का तुल्य प्रतिरोध। RTH क्या होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। इस प्रकार सोर्स से लोड को हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ सर्किट में देखिए एक सोर्स लगा हुआ है जिसका मान कैपिटल E है एवं उसके सीरीज़ में रेजिस्टेंस RS है और हमें इस वेरिएबल लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है। तो पहली कंडीशन होती है RS का मान RL के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो पावर मैक्सिमम होगी P मैक्स का मान क्या होगा, P मैक्स इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4RL इक्वल टू E को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज VOC का होल स्क्वायर अपॉन 4REQ। इसी प्रकार हम जानेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम AC सर्किट के लिए क्या होती है। इस प्रमेय के अनुसार किसी AC सर्किट में सोर्स से लोड को अधिकतम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए ZL का मान ZS के सम्मिश्र संयुग्मी के बराबर होना चाहिए। ZL क्या है, लोड इम्पीडेंस, ZS क्या है, सोर्स इम्पीडेंस और ZS स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस यानी सोर्स इम्पीडेंस का सम्मिश्र संयुग्मी। तो यहाँ पर देखिए ZL इक्वल टू क्या हो जाएगा, RL प्लस JXL। RL यहाँ पर लोड इम्पीडेंस का क्या है, रियल पार्ट है। JXL क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। RL को हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी प्रकार ZS इक्वल टू RS प्लस JXS। RS क्या होगा, यहाँ पर सोर्स का रेजिस्टेंस होगा, XS क्या होगा, सोर्स का रिएक्टेंस। अब यहाँ पर देखिए ZS का हमें सम्मिश्र संयुग्मी निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, जो ZS का मान है RS प्लस JXS, तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट के आगे जो पॉजिटिव साइन आ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। इसी प्रकार ये AC सर्किट देखिए, यहाँ पर जो सोर्स लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स BS है, इसके सीरीज़ में जो इम्पीडेंस है वो क्या है, ZS, जिसको बोलते हैं सोर्स इम्पीडेंस। इसका मान है RS प्लस JXS। अब हमें टर्मिनल A और B में जो लोड इम्पीडेंस दिया हुआ है, जो वेरिएबल है, वहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है। तो इसके लिए क्या होता है, ZL यानी लोड इम्पीडेंस का मान सोर्स इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम सोर्स इम्पीडेंस का क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी सम्मिश्र संयुग्मी। तो ZL इक्वल टू ZS स्टार। अब हम जानेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का वेरिफिकेशन या प्रूफ किस प्रकार करते हैं। माना कि दिया गया डीसी सर्किट निम्न प्रकार है। यहाँ पर देखिए जो डीसी सर्किट दिया हुआ है इसमें ये वोल्टेज सोर्स कैपिटल E है, उसके सीरीज़ में रेजिस्टेंस RS लगा हुआ है और इस टर्मिनल में ये वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस RL है। इस सोर्स के कारण इस सर्किट में बहने वाली करंट क्या है, I है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स है इसके द्वारा लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो।
अधिकतम पावर क्या हो, स्थानांतरित हो या हस्तांतरित हो। तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर डॉट आर एल, यानी करंट का स्क्वायर डॉट लोड रेजिस्टेंस। P इक्वल टू, अब यहाँ पर यदि हम I का मान निकालें ओम के नियम से, तो I इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज E अपॉन आर एस और आर एल, यानी सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो I का मान क्या आ जाएगा, E अपॉन आर एस प्लस आर एल। तो यहाँ पर हमने I का मान रख दिया, तो P इक्वल टू E अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल। इस प्रकार P का मान आया E स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि सोर्स से लोड को अधिकतम पावर ट्रांसफ़र हो। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी dP अपॉन डी आर एल इक्वल टू 0, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए dP अपॉन डी आर एल का मान 0 होना चाहिए। अतः समीकरण 1 का आर एल के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर हमें क्या होगी, मैक्सिमम पावर जो लोड को ट्रांसफ़र होगी वो ज्ञात हो जाएगी। तो dP अपॉन डी आर एल इक्वल टू 0। अब d अपॉन डी आर एल हमने P का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमने यहाँ पर P का मान रख दिया, तो d अपॉन डी आर एल इंटू P का मान क्या है, E स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, अवकलन करने के लिए ई स्क्वायर क्या है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है जिसका मान कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे, तो ई स्क्वायर को हमने से बाहर कर दिया, तो डी अपॉन डी आर एल इंटू क्या बच जाएगा, अंश में आर एल अपॉन हर में आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसका अवकलन करते हैं, तो ई स्क्वायर इंटू, अब देखिए अंश में यहाँ पर क्या है, आर एल है और हर में क्या है, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर। तो आर एल को हमने क्या मान लिया, फर्स्ट टर्म, और आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर क्या हो गया, सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर इसका अवकलन करने के लिए पहले क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी आर एल का हम आर एल के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलन। तो आर एल का आर एल के सापेक्ष में अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर को हम में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसे सेकेंड टर्म को लिख देंगे। तो आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर आ गया माइनस, अब क्या होगा, जो सेकेंड टर्म है उसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू आर एस प्लस आर एल हो जाएगा, डॉट क्या जाएगी, सेकेंड टर्म ये आर एल ऐसे कैसे ही, और जो हर में जो सेकेंड टर्म है उसका क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर पहले है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, आर एस प्लस आर एल की पावर 4 इक्वल टू 0। अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 अपॉन 1 मान सकते हैं, आर एस प्लस आर एल की पावर 4 को हम 0 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हुआ ई स्क्वायर इंटू आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 आर एल इंटू आर एस प्लस आर एल इक्वल टू 0, और ये टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। आर एस प्लस आर एल की पावर 4 को हमने 0 से गुणा किया, 0 हो जाएगी, इसके नीचे 1 माना तो इसको हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई स्क्वायर इंटू आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 आर एल इंटू आर एस प्लस आर एल इक्वल टू 0 आ गया। ई स्क्वायर गुणा के रूप में हमने इसको इधर ले गए, 0 में इसका भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2 आर एल इंटू आर एस प्लस आर एल इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म में आर एस प्लस आर एल हमने कॉमन लिया, तो आर एस प्लस आर एल क्या बचा, यहाँ पर पावर 2 है, तो आर एस प्लस आर एल माइनस क्या हो जाएगा, 2 आर एल इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, इसको फर्दर सॉल्व करने पर आर एस प्लस आर एल, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2 आर एल है, ये 1 आर एल है, तो आर एस माइनस आर एल इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर आर एस प्लस आर एल का एक बार एडिशन हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। चूँकि आर एस प्लस आर एल का मान 0 नहीं हो सकता, अतः आर एस माइनस आर एल इक्वल टू क्या होगा, 0। भाई आर एस प्लस आर एल क्या का एडिशन हो रहा है, किन्हीं दो का एडिशन क्या है, 0 नहीं हो सकता, लेकिन सब्ट्रैक्शन आसानी से 0 हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा आर एस माइनस आर एल इक्वल टू 0, तो आर एस इक्वल टू आर एल। अतः अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए लोड रेजिस्टेंस का मान सोर्स रेजिस्टेंस के मान के बराबर होना चाहिए। अतः लोड के लिए जो अधिकतम पावर ट्रांसफ़र होगी, पी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डॉट आर एल।
अब यहाँ पर हमें पता है कि आर एस इक्वल टू क्या है, आर एल है, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे ई अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल। आर एस इक्वल टू आर एल की जो कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के लिए उसको हमने यहाँ पर रख दिया, तो पी मैक्स इक्वल टू होगा ई अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल। ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर एल प्लस आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ई अपॉन 2 आर एल का होल स्क्वायर डॉट आर एल। इस प्रकार ये आ गया ई स्क्वायर अपॉन 4 आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। इस प्रकार इसका मान आ गया। इसको हमने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल। ये आर एल से आर एल कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी मैक्स इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 आर एल इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज यानी बी ओ सी का स्क्वायर अपॉन 4 आर इक्वलेंट। इस प्रकार हमने जाना कि सोर्स से लोड को अधिकतम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए डीसी सर्किट में आर एल इक्वल टू क्या होता है, आर एस, यानी लोड रेजिस्टेंस का मान सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। एवं एसी सर्किट में जेड एल इक्वल टू क्या होता है, जेड एस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी सम्मिश्र संयुग्मी। थैंक यू सो मच।